रिप्रोडक्शन मतलब कि आप समझ सकते हैं कि आपका जो जनन होता है उसमें आपका अपने समान या थोड़ा सा विभिन्नता के आधार पर थोड़ा सा विभिन्न लेकिन अपने ही जात की कोई संतान उत्पन्न करना। जनन मतलब सीधी सीधे बुद्धि में अपना एक नया क्लोन बना देना या अपनी तरह एक नए संतान उत्पन्न करना, अपनी ही जाति का एक संतान उत्पन्न करना, वो है हमारा जनन प्रक्रिया। वो कौन सी प्रक्रिया होती है? जनन प्रक्रिया। तो जनन प्रक्रिया में हम बताने वाले हैं आपको सारा प्रोसेस। तो आज बताएंगे जनन। जनन क्या होता है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब समझ सकते हैं कि आप जब दो प्रकार के जीव आपस में मिलते हैं तो रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब जनन करते हैं। तो क्या ऐसा है दो प्रकार के जीव मिलते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये है। ये क्या कह रहा है? जनन मतलब जनन हमारा दो प्रकार का होता है। और जनन क्यों होता है? जनन इसलिए होता है ताकि हमारे समान ही या हमारे एकदम समान या हमसे थोड़ा सा विभिन्न प्रकार के हमारी जाति का कोई संतान उत्पन्न हो, वो हमारा जनन होता है, मतलब रिप्रोडक्शन होता है। जनन में हमारा दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना होता है, लैंगिक जनन भी डिटेल में पढ़ना होता है, ऐसा नहीं है नहीं। तो हम अलैंगिक जनन का यहाँ पर सारा डिटेल किए हैं। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में हम यहाँ डिटेल किया है। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है? जब आपका कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा हो जिसमें आपका एक ही जनक हो। क्या? एक ही जनक, मतलब उसी के शरीर में नर और मादा वाली क्वालिटी हो, उसको हम एक ही लिंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक लिंगी। जब हमारी एक ही लिंगी वाला कोई जानवर, कोई जीव जंतु या कोई भी पादप हो और उसी के अंदर रिप्रोडक्शन हो जाए, जनन हो जाए ना, तो हमारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में बहुत सारी कंडीशन होती हैं, उसमें वो सारा हम डिटेल में बताएंगे तब पता चलेगा। तो अलैंगिक जनन में अगर आपका एक ही जनक है, उसमें एक ही जनक में होगा तो उसमें कितनी विधि होंगी? विखंडन होगा, खंडन होगा, मुकुलन होगा, पुनरुद्भवन होगा, बीजाणुओं द्वारा होगा, कायिक प्रवर्धन होगा। कायिक प्रवर्धन को हम देखते हैं, दो प्रकार के प्रवर्धन होते हैं। एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, एक होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक वाले में आपका प्राकृतिक जो नेचुरल होता है, प्रकृति द्वारा होता है, वो जड़ द्वारा होता है, यानी जड़ लगा देंगे तो आपका हो जाएगा, नया संतान उत्पन्न हो जाएगी। और पत्ती द्वारा पत्ती को उसके लगा देंगे तो उससे एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तना लगा देंगे तो आपका तना द्वारा एक पौधा तैयार हो जाएगा। इस तरीके से कृत्रिम जो होता है उसमें आपका कलम लगाना, कलम लगाते हैं उसको, दाब लगाते हैं, दाब दे करके उसको लगाते हैं, पायबंद उसमें एक तने पे दूसरा जोड़ करके वो करते हैं, पायबंद करते हैं, रोपण। तो ये इस तरीके से कृत्रिम होता है। तो ये हमारी विधियाँ किसकी हैं? अलैंगिक जनन की। लेकिन लैंगिक जनन में हो क्या होता है? उसमें दो गैमेट्स होते हैं, मतलब दो प्रकार के उसमें होते हैं, नर और मादा, जिसको बोलते हैं हम फीमेल और मेल। मेल और फीमेल में हम उसका जब हमारा रिप्रोडक्शन होता है तो वो हमारा लैंगिक जनन होता है। उसमें दो युग्मक अलग अलग होते हैं, दोनों युग्मक मिला करके हमारा निषेचन क्रिया करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, वो हमारी प्रक्रिया होती है क्या? लैंगिक जनन में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आपके दो जनक चाहिए, अलैंगिक जनन में आपके एक ही जनक चाहिए। इसमें आपका उसी के शरीर में एक लिंगी इसमें होता है, दो लिंगी इसमें होता है। ये चीज़ आपको समझना। डिटेल वीडियो इसको देखने के लिए हमारे चैनल पर स्टे हो जाइए, सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर समझा देंगे।